हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माइंडफुलनेस है क्या। ये बाहर के देशों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है और इसके ऊपर बहुत रिसर्च भी की गई है और कंटिन्यूसली रिसर्च चल रही है। साथ ही इसे बड़े बड़े हेल्थ सेंटर्स और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उन लोगों को सिखाया जाता है जो अपने अंदर स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन या फिर और अनवांटेड इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं या उस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, उस मेंटल स्टेट से गुजर रहे हैं जहां पर वो हेल्पलेस फील करते हैं खुद को। तो ये वहां पर भी उन लोगों को सिखाया जाता है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। लोग अपनी स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन या उन अनवांटेड इमोशन से बाहर आकर एक बेटर हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो इसे समझते हैं कि आखिर माइंडफुलनेस है क्या। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जब आप खाना खाते हैं तो क्या आपका ध्यान केवल और केवल खाना खाने पे होता है या कहीं और भी होता है? तो मैं बताता हूं कि जब आप खाना खाते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ खाने पर ना होकर बहुत और जगहों पर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ऑफिस में लंच ब्रेक पे जाते हैं तो आप एक टाइम पे खाना भी खा रहे हैं, अपने कलीग्स के साथ बातें भी कर रहे हैं। बैक ऑफ माइंड पे आपके चल रहा है कि क्या पेंडिंग वर्क है, कौन सी मीटिंग है, क्या ईमेल ड्राफ्ट करना है, किसे फोन करना है, या फिर आप अपने सीनियर्स या जूनियर्स को डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही हो सकता है कि आप अपने फेवरेट स्पोर्ट्स, क्रिकेट या किसी और के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, या फिर करंट अफेयर्स के ऊपर या ऑफिस की पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन करते रहते हैं। तो यानी आपका ध्यान सिर्फ खाने पर ना होकर और बहुत जगहों पर होता है। और ये सिर्फ एक खाने का एग्जाम्पल दिया है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो जब आप दिन में उठते हैं और रात के सोने तक आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, आपका ध्यान और भी कितनी जगहों पर होता है। आपका ध्यान, आपका फोकस सिर्फ उस एक्टिविटी पर नहीं होता है। आप कहेंगे तो इसमें क्या गलत है, हर आदमी यही कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि हर आदमी यही गलती कर रहा है। ये कैसे गलती है, इसे समझाने के लिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल शेयर करता हूं कि मान लीजिए कि एक किंगडम है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है और जिसे केवल सिर्फ एक सिक्योरिटी वाला ही मैनेज कर रहा है। यानी उस किंगडम में एंटर करने के लिए उस सिक्योरिटी के थ्रू जाना होगा। तो बाउंड्री नहीं है पर एक ही एंट्रेंस है और वहां सिक्योरिटी बैठा है। तो जिसे वो सिक्योरिटी चेक करके अलाउड करेगा वही अंदर जा सकता है, दूसरा नहीं। और ऐसे में मान लीजिए कि वह सिक्योरिटी जो है बार बार बीच में सो जाता है अपनी ड्यूटी के टाइम पर, तो क्या होगा? आप कहेंगे अगर वो सिक्योरिटी सो रहा है तो कोई बिना चेक इन किए ही अंदर चला जाएगा। हो सकता है कि वो गलत तरीके का आदमी भी क्यों ना हो। ठीक ऐसे ही दोस्तों, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंडलेस है ये। पर उसको मैनेज करने के लिए हमारा कॉन्शियस माइंड यानी एक चेतन मन है। सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन, जो कि बहुत विशाल है, और चेतन मन जो कि हमारा कॉन्शियस माइंड है। तो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी बात को हमारा चेतन मन अलाउड करेगा वही हमारे अवचेतन मन तक जाए। लेकिन अगर आप अटेंटिव नहीं है, आप जो काम कर रहे हैं वहां पर आपकी अटेंशन नहीं है, वहां आपका फोकस नहीं है, बैक ऑफ माइंड में आपके कितनी चीजें चल रही हैं, आपके न्यूज चल रहा है, फोन पे बातचीत चल रही है, क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, ये सब विचार चल रहे हैं। तो ऐसे में आपका चेतन मन वो समझो कि निद्रा में चला गया है, वो सो रहा है।
आप हाफ स्लीप या आप हाफ अवेक स्टेट में होते हैं। यानी जो भी इंफॉर्मेशन, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, चाहे आप डिस्कशन कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ या आप अपने दोस्तों की लाइफ में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, फाइनेंशियल मार्केट में क्या चल रहा है, न्यूज में क्या चल रहा है, सीरियल में क्या चल रहा है, ऑफिस में क्या चल रहा है। जब आप ये सब के बीच में हैं तो आप जब जागृत अवस्था में नहीं होते हैं, आप कॉन्शियस स्टेट में नहीं होते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उन चीजों को रिसीव करता रहता है। और जब आपका चेतन मन डिसाइड ही नहीं कर रहा है कि कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी बात को एक्सेप्ट करना है, अलाउड करना है, तो वो अनवांटेड इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जा रही है। यानी वो गलत इंफॉर्मेशन आपके माइंड में जा रही है, जिसकी वजह से आप अनवांटेड इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर हम सतर्क रहना शुरू कर दें, यानी उस पहरेदार की तरह जागृत हो जाए और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे लिए सही है सिर्फ उसी को हम अपने अवचेतन मन तक, सबकॉन्शियस माइंड तक अलाउड करें, और जो हमारे लिए सही नहीं है उसे बाहर ही रोक दें, तो हमारे अंदर जो अनवांटेड इमोशन आते हैं वो अपने आप रुक जाएंगे। तो ये सतर्क अवस्था में रहना, इसे ही माइंडफुलनेस कहते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, अपनी अटेंशन, अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी पे रखें, तो आप अनवांटेड इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे। जब आप अनवांटेड इंफॉर्मेशन नहीं रिसीव कर रहे, अलाउड कर रहे अपने अवचेतन मन में जाने के लिए, तो आप अनवांटेड इमोशंस भी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। तो जब आप सचेत हैं तो आप जैसे जैसे लाइफ को डिसाइड करेंगे, आप वैसे वैसे लाइफ को शेप करेंगे। तो ये एक माइंडफुलनेस है। यही एक सिंपल तरीके से मैंने समझाया है। अब अगला सवाल आता है कि ये माइंडफुलनेस कैसे करें या माइंडफुलनेस कैसे बने। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को चेक कर सकते हैं, आपको आगे की जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपके पास बहुत समय है तो आपके पास गूगल बाबा है। चॉइस आपकी है, या तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके आप चेक कर लें, या फिर आप बैठे हैं जहां, वहां पे गूगल बाबा आपके हाथ में है।